हम लोग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है पढ़ रहे थे और इस सीरीज़ को अभी हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, जन्म इसका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी कौन कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन कौन थे? तो इनका उत्तर होगा महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। महात्मा गांधी के निजी सचिव का नाम क्या था? महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश महिला जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था, क्या नाम था उनका? मैडलिन सिलेड। मैडलिन सिलेड, जिसको बाद में मीरा बहन के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो है भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का डिसीजन भारत सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रायचंद भाई। रायचंद भाई ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किन विदेशी लेखकों से प्रभावित थे? तो उत्तर होगा टॉल्स्टॉय और रस्किन। टॉल्स्टॉय और रस्किन। अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट किसकी रचना है? तो ये आपको रस्किन की रचना है। अनटू दिस लास्ट रस्किन की क्या है? रचना है। महात्मा गांधी ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? 2 नाम तो सबको याद रहता है, यंग इंडिया और हरिजन। एक तीसरा नाम भी याद रखना है, नवजीवन। न वह नवजीवन गुजराती भाषा में निकालते थे और यंग इंडिया जो है अंग्रेजी में निकालते थे। हरिजन जो है वो 3 भाषा में बाद में वह निकालना शुरू किए थे न। तो महात्मा गांधी नवजीवन गुजराती भाषा वाला, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों पत्रों के क्या थे? संपादक थे। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन तू तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीर पराई जाने ने। इस भजन की जो है रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने न। किसने? नरसिंह मेहता ने। द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किसकी आत्मकथा है?
महात्मा गांधी की क्या है? आत्मकथा है। आपको असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए महात्मा गांधी ने किस फंड की स्थापना की थी? तिलक स्वराज फंड, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक मर गए, तो उनके याद में जो फंड वो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जनता से तैयार किया, उस फंड का नाम क्या रखा? तिलक स्वराज फंड। अच्छा, गांधी जी की हत्या में किनको किनको फांसी की सज़ा मिली थी? और नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। अच्छा, भारत का एकमात्र समाचार पत्र जिन्होंने गांधी जी की हत्या के समाचार को पहले स्थान पर नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों न उनके पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था, इसीलिए पहले पन्ने पर उन्होंने गांधी जी की हत्या को स्थान नहीं दिया। वो पत्र कौन सा है? हिंदू। न वो पत्र कौन सा है आपको? हिंदू। गांधी जी की जब हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो 31 जनवरी को जो हिंदू पेपर निकला, तो सब पेपर में पहले स्थान पर, पहले पेज पर, एकदम फ्रंट पेज पर था गांधी जी की हत्या न, लेकिन द हिंदू के फ्रंट पेज पर गांधी जी की हत्या का समाचार नहीं छपा था। इसलिए नहीं छपा था क्योंकि उस समय हिंदू का जो पहला पृष्ठ होता था उस पर केवल विज्ञापन क्या होते थे? छपते थे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हाँ, महात्मा गांधी का तो राजनीतिक गुरु हो गया चित्तरंजन थे गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु हो गया रायचंद भाई न। महात्मा गांधी के जो गुरु थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले, उसके राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के। गांधी जी का तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई न। अब जो इनके गुरु थे गोखले, उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु जो है एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे थे। ठीक है। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? चमनदीप न। अच्छा, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने न। अच्छा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोनी सत्याग्रह में वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने न। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई, क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय कर भारत का एकीकरण किया, इसीलिए पटेल जी को भारत का
बिस्मार्क कहा जाता है। अच्छा, बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अच्छा, आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा न की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी न। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किसने? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर की थी। अच्छा, बताइए इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो कुछ प्रमुख संस्थापक ये सब है, इनके बारे में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। वह प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने न। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर न। लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां न। सत्य शोधक समाज का 1873 में स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संस्थापक, कॉन्फ्रेंस का सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कांग्रेस का एओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे न 1885 में। अच्छा, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक महादेव गोविंद राणा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक महादेव गोविंद राणा न। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनव भारत नामक संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत नामक संस्था 1904 में किसने स्थापित किया था? बीडी सावरकर ने। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। जिस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ था उसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने 1906 में मुस्लिम। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में
बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब? 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा की स्थापना के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय 1915 में। होम रूल लीग तो यादें कराए हैं। 1916 में एक गो हो गया इसका एनी बेसेंट का, एगो बाल गंगाधर तिलक का। खिलाफत आंदोलन भारत में किसने शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ 1920 दिया हुआ है लेकिन गलत है, 1925 में किया था। एस.एन. डोंगे ने। किसने की थी? एस.एन. डोंगे ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ये ज़्यादा पूछता है। N.M. जोशी इसके संस्थापक थे और लाला लाजपत राय इनके प्रथम अध्यक्ष थे। किसका? AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक B.R. अम्बेडकर 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक B.R. अम्बेडकर 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना 1925 में हेडगेवार के नेतृत्व में ना। 1925 में हेडगेवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीन दास और यशपाल ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह, उस दिन याद कराए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन कौन हो जाएगा? यदि सोशलिस्ट नहीं रहेगा तो सचिंद्रनाथ सन्याल, और सोशलिस्ट रहेगा तो भगत सिंह न। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। फॉरवर्ड स्वतंत्र श्रमिक पार्टी B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी B.R. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस न। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से लेकर के अंतिम में जो सीधा समझिए ना कि 1885 से 1951 तक, 1885 से 1900 कब कौन कौन घटना घटी न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में। मॉन्टेग्यू का घोषणा 1917 में। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वह 1919 में न। रॉलेट एक्ट 1919 न। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920। हंटर कमेटी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के
जांच के लिए न। इसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में न, और हालांकि नागपुर अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को ही शुरू हो गया था, तो लेकिन उस प्रस्ताव को कांग्रेस पारित किया था दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में न। असहयोग आंदोलन शुरू 1 अगस्त 1920 को। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन वापस लिया 11 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसका वाला? सचिंद्र सन्याल वाला 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति भी 1927 में। भारत आए साइमन 3 फरवरी 1928 को न। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। अहमदाबाद मील मजदूर का हड़ताल 1918 में न। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1919 को। यह केस क्यों चला था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर केंद्रीय धारा सभा में जो बम फेंका था उसके कारण चला था न। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में न। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, और किस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 26 जनवरी को। किस दिन को? नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 18 दिन न। सविनय अवज्ञा आंदोलन 24 दिन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून भंग होने के साथ न। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में न, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा 1931 में। यह जो है गांधी और इरविन समझौता के बाद गांधी जी इसमें भाग लेने गए थे। और तीसरा जो है 1932 में न। कम्युनल अवार्ड जो है मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था 1932 में। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता 24 सितंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। जयप्रकाश नारायण, SM जोशी और मीन मसानी ने मिल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कब? 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। मुक्ति दिवस 1939 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस न। पाकिस्तान की मांग 1940 में न। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव देने के समय भारत के वायसराय कौन थे? नील लिथगो। क्रिप्स मिशन 1942 न। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त 1942 न। उसके बाद नौसेना का विद्रोह जो है 1946। शिमला सम्मेलन 1945 में, जिसमें राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। एटली की घोषणा भारत को स्वतंत्र करने का 15 मार्च 1946 को न। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में कहाँ से किया था? विनोबा भावे ने पोचमपल्ली सीटेट में पढ़े थे ना। पोचमपल्ली तेलंगाना से विनोबा भावे ने आपको इसका शुरुआत किया था। रामचंद्र रेड्डी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन में भूमि देने का काम किया। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है? भगत सिंह का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? क्रांति अमर रहे। क्रांति
दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया था यह नारा? 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत है ना, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान न इकबाल, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग किया, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे कि उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किनका कहना था? अबुल कलाम आज़ाद का। किसका? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, क्रांति में तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। किनका कहना था? भगत सिंह का। किसका? न अच्छा, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो यह स्लोगन लिखने का मतलब ये गांधी जी को श्रेय दिया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसमें आपको सहमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मेहर यूसुफ अली ने यह स्लोगन लिखने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। गांधी एंड बॉम्बे गांधी एंड बॉम्बे किसकी पुस्तक थी? गोपाल स्वामी की। गांधी एंड बॉम्बे किसकी पुस्तक थी? गोपाल स्वामी की। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान जैसे पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय लीडर, हिंदुस्तान इस सब के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर, वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट के लेखक मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट के संपादक मोतीलाल काल परांजपे। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन ये सब अरविंद घोष का। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का। नेशन बंगाल ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। भवानी मंदिर बारेंद्र कुमार घोष का। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड ये सब का कौन? महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय।
सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इसी पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ना कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट न प्रभात एनसी केनकर, ठीक है। दी रिवोल्यूशनरी सचिंद्रनाथ सन्याल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी न इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर महात्मा गांधी एंड बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सम रेमिनिसेस सत्याग्रह एट चंपारण, ये आपको राजेंद्र प्रसाद। बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला राजपत राय न इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू न जस्टिस का हो जाएगा न टीएम नायर, जस्टिस का टीएम। द सोशलिस्ट ऐसे डोंगे, द सोशलिस्ट ऐसे। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन न इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ ठाकुर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ, नील दर्पण दीनबंधु मित्र न सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद न भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया न इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय न अछूत कौन और कैसे, मुख्य नायक, जाति भेद का उच्छेद, एनहिनिशन ऑफ कास्ट, ये सब भीमराव अंबेडकर का। चलिए और भी कुछ बातें जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से बची हुई है, तो उनको फिर हम कल के क्लास में क्या करेंगे, देख लेंगे। ऑफ कर दीजिए तो उसको।